के मंत्री सोमनाथ साहब अभी उनके साथ में जिला उस्तुवारी मंत्री जी प्रभु चौहान साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी और विभागीय सेक्रेटरी सब लोग हमारे को मिलने के लिए आए थे। बड़ी खुशी की बात है और बड़ी दुख की बात है। खुशी क्यों हो गया तो एटलीस्ट जब ये लोगों का पार्टी में हमने भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन हो गए थे तो ये पैसा उसा लेके ज्वाइन नहीं हुए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में काम कर रही है। मोदी जी का विचार गली गली में पहुंचना, हमारे एरिया डेवलपमेंट होना बोल के हमने उनका विचारधारा लेके और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना, कर्नाटक में येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बनना बोल के हमने बसवा कल्याण के लोगों का विचार लेके याना नी भारतीय जनता पार्टी हो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जाओ बोलने के बाद मैं एमएलए को राजीनामे देके मैंने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर लिया। जब पहले बसवा कल्याण के एक्स एमएलए मोड़े साहब को मराठा कम्युनिटी में उन्होंने एक टेंट मारे थे बसवा कल्याण में ज्वाइन होने का कार्यक्रम। जब उनको कमिटमेंट करे थे कि मराठा कम्युनिटी को हम टिकट देंगे, मुड़े साहब को टिकट की बातचीत करके मेरे को नहीं मालूम, बाद में मेरे को बोले खोबा जी तुम आओ एमएलए को राजीनामे दो। मैं बोला नहीं जी ऐसा क्यों करे, तुम मुड़े साहब को बोले उनको एमएलए बनाओ मेरे को एमएलसी बनाओ, मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने बोले अदेಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ತೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು वन ಮಾಡ್ತೀನಿ, अटूर साहब को भी एक कर दो, मुड़े साहब को भी एक कर दो, जो भी कार्यकर्ता को एक कर दो बोल के मेरे को ज्वाइन होने लगा है। उसकी बाद बात ही नहीं करे, उसकी बाद मराठा कम्युनिटी के ऊपर अन्याय हो गया, उसकी बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं गिरे और 44,000 वोट जब आजादी के बाद कितने बार एमएलए लड़े, अटूर साहब जब जीते थे जब खाली 39,000 वोट लिए थे, मैं जब हारा था बसवा कल्याण की जनता ने 44,000 वोट दिए थे। सोचने की बात है, जब हारे तो 44,000 लिए, लेने के बाद उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी वाले कभी फोन नहीं करके कैसा हारा था बोल के। तो भी मैंने हमारा गांव डेवलप होना, कभी ना कभी सरकार बनती है, गली गली में हर एक लोगों का समस्या में कोई भी ऑफिस में करप्शन नहीं होना, अच्छा काम होना, फ्रेंडली ऑफिस रहना, ये सोच के हमने भारतीय जनता पार्टी में वैसे टिके थे। उसकी बाद हमने काम करते आए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, बसवा कल्याण के एमएलए बी नारायण राव साहब उस टाइम पे काम करते आए। हमने उनका काम में भी कहीं डेवलपमेंट काम में कोई स्ट्राइक ब्रेक नहीं करे, सपोर्ट करे डेवलपमेंट को। उसके बाद कोविड के संदर्भ में बड़ा दुख हुआ, एक पब्लिक सर्वेंट करते करते उनका जान हमारे लिए नारायण राव साहब ने दिया। देने के बाद ये चुनाव आया, हर एक खेत कौन सा तो खेत काम करने के लिए लेते, खेत पिकाने के लिए लेते, कड़ हाकोंड खोती खोती जब खेत लेते तो 3 साल के लिए लेते, एमएलए मिलता है तो 5 साल के लिए मिलता है। लेकिन हमारे को बड़ी दुख क्या हुआ, जब भी बीजेपी में बोलो कोई भी पार्टी में बोलो, एक बार हारने के बाद दूसरी बार देते, तीसरी बार नहीं देते। मैं तो एक ही बार हारा था और परेड पूरा मेरा था, मेरा परेड खत्म नहीं हो गया था, मेरा परेड मेरा हक मेरा था। लेकिन बसवा कल्याण के अंदर 16 कैंडिडेट इस भूमि में पैदा हुए, 100 लोग, इस भूमि पुत्र 16 लोग वोट मांगे, ये टिकट मांगे थे, एससी में मांगे, एसटी में मांगे। गुंडू रेड्डी थे, जिला पंचायत के मेंबर पटवारी साहब थे, अनिल मुसागे थे, हमारे लिंगायत में प्रदीप वातड़े थे, विजय मंटाड़े थे, और गए बार जो हारे सो सीनियर 16,000 वोट लेके घर में हार के बैठे सो सीनियर संजय पटवारी साहब थे। वैसा ही मेरी बहन लता हरकुड़े थे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। कईयों से संजय वाडेकर साहब का मिसेस उन्होंने पूछे थे टिकट। वैसा सभी लोग रविचंदन के गए, हमारा भाई बसवा कल्याण में 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन खून सब कुछ दिया, उन्होंने मेहनत किया। 35 साल में कार्यकर्ता को टिकट देना था, उनको नहीं दिए, एससी एसटी में नहीं दिए। जब हमने एक देखे, जब धर्म सिंह साहब यहाँ
ये एमपी थे, एमपी गए जब, नहीं जी वो गुलबर्गा जिले की एमपी है, यही भगवंत खुबर साहब बोले थे आओ नहीं गुलबर्गा कल्सबेक बीदर लोग एमपी आगबेक। लेकिन इस बार सुरेखा नागमपल्ली सब बीदर से बसवा कल्याण को टिकट मांगे। बसवा कल्याण में 16 लोग हैं टिकट मांगने वाले, इन छोड़ के दूसरे को देना है तो भी 2000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, 2.5 लाख वोटर थे। 2.5 लाख वोटर में किसी भी कीचड़ में कमल बोले सर का किसी भी उठा के लाना था आम आदमी को, एक ऑटो ड्राइवर को एमएलए बनाना था, हम सपोर्ट करते थे। इस गांव में 2.5 लाख लोग रहते हुए दूसरा गांव से लाके एकदम 1.5 साल के अंदर सब कुछ कर दिया करते। क्या क्या करेंगे बाप, पैसे कहां से लाया? तेरी जोर तो यहाँ तहसीलदार थे, 2 साल तो यहाँ लोगों का सेवा करे थे। तुम क्या क्या सेवा करे? लोगों को बोलो चावल बांटे, कहां से चावल लाए रे भाई? कोविड में तो पूरा दुनिया बंद था, लाए कहां से? कोविड में घर घर जाने को नहीं दिए थे, कोविड में बांटे टिकट उनको। ये कैसा होता है जी? कोविड में तुम घूमे बंद था जी, सब बोलो जी जगह बंद था तो चावल आया कहां से जी? परमिशन तो होना ना उसको, गली गली में गया कैसा? कहां से पैसे लाया? इनकम टैक्स है क्या उसका? अकाउंट है क्या उसका? उसका फैक्ट्री चल गई क्या? अरे सोचो जी बसवा कल्याण वाले, उनको इन्होंने टिकट दिए, चलो ठीक है, एटलीस्ट देखो कैसा होता है, ऐसा कैसा मानते जी? 2.5 लाख लोगों के ऊपर अन्याय हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये बसवा कल्याण श्री बसवेश्वर जी का क्रांतिकारी सो भूमि है, हिंदू रहते मुस्लिम रहते, जात पात कहीं तो नहीं है, तो सिर्फ वो बसवा कल्याण से पूरी दुनिया को संदेश गया ऑल आर इक्वल, सभी जात सभी धर्म एक है। इस क्रांति भूमि में हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरी वर्ल्ड को बताए बसवेश्वर जी का बात, लेकिन अन्य कहाँ हो रहा है? बसवेश्वर जी का कर्म भूमि पे हो रहा है। आज इन लोग बात करने के लिए आए थे, वो बोले 17 तारीख के बाद मेरे से जो होता वो करेंगे। मैं किसी का भुक्का नहीं हूँ, मैं न्याय का, मेरा हक का, बसवा कल्याण का, इंसाफ का भुक्का हूँ मैं, याद रखना। लेकिन हमारी जो जनता है बसवा कल्याण का क्यों नहीं दिए? जब एक गाड़ी खराब है मत ले बोले तो नहीं भाई इसका टायर खराब है बोलते, गोली जब लेते नहीं जी इसकी एक्सपायरी हो गया बोलते, मोबाइल का ढक्कन टूटे बोलते। हमारे 16 लोगों का क्या क्या टूटे जी, हमारे ऊपर क्या तकलीफ हुआ? मेरे को नहीं देते दूसरे को भी दो, इतने लोगों को नहीं देते, दूसरे गांव वाले को बुलाते, दूसरे गांव के लोगों को नॉमिनेशन भरने को भी बुला गए, वोट डालने को भी बुलाना पड़ता है दूसरे गांव से, वो भी देखेंगे। ये गलत है। देखो नागरगांव साहब का आप सोचो, उनका जान जाने के बाद हर एक लोगों को तकलीफ हुआ, उनका टिकट विजय सिंह मांगे, लेकिन उनका हक उनका घर में मिला नहीं मिला? बोलो जी भाई, उसको बोलते इंसानियत, लेकिन हमारा हक मिला क्या? अन्याय है नहीं? तो इसके लिए हम कल पूरी बसवा कल्याण की स्वाभिमान के लोग हम हकमा देवी कॉलेज ग्राउंड में कल मिलेंगे, न्याय मांगेंगे। उसके बाद जो निर्णय बसवा कल्याण की जनता लेती, मेरा जनता मेरा भगवान है, जो निर्णय लेती मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं कोई सूटकेस लेके राते रात सेट होने वाला आदमी नहीं हूँ। बिना फंड का चुनाव लड़ी हूँ, दूसरे लोग कितने फंड लेके लड़े मैं बता, तो मेरे पास भी ताकत है। जान जाना है तो एक बार जाता है, जेल जाना है तो तकरीर में गए तो जाता है। लेकिन हक मांगने का वजीर आजम गंदे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गंदे, हमारा काम है हक मांगने का। हक मांगने का ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को दिए सो है, हम उस संविधान के ऊपर चलेंगे। और बसवा कल्याण के लोग मेरे को 2 बार एमएलए बनाए, 2 बार जिताए, 2 बार हराए। आगे जो भी बोलूंगा गलती गए तो भी सुधार लूंगा, लेकिन लोगों का हक के लिए मैं लड़ूंगा। लोग हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का तत्व जो आदमी काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 30-30 साल, तो ऐसा करो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो 2000 वर्कर हैं इनको दूसरे जिला में भेजो, वहां तालुका पंचायत का टिकट दो, वहां जिला पंचायत का टिकट दो, वहां एमएलए का टिकट दो, तो वहां जाएंगे। ऐसा होता है क्या जी न्याय में? संविधान है। हर आदमी क्या सोचता है,
क्यों भारतीय जनता पार्टी में तनख्वाह है क्या जी? नहीं कोई पार्टी में तनख्वाह नहीं रहता। हमारा हक एक सेवा करना, पब्लिक सर्वेंट बनना, तालुका पंचायत जीतना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सोचते। गए बार एमपी कौन बने थे? पहले धर्म सिंह साहब थे। हमारे भगवंत खुबा साहब क्या बोले? बाहर का। तो उन्होंने क्या करे? देखो हमारे को मल्लिकार्जुन खोबा को उनका दिल में नहीं देना है वोट के, बहुत बहुत धन्यवाद। 16 क्या करे? सब जात के थे, 2.5 लाख लोग थे। तो ये हक मांगने का काम आपका मीडिया माध्यम से, पशु कल्याण का जनता का माध्यम से, हम भारतीय जनता पार्टी खराब है नहीं बोलेंगे, हमारा हक क्यों नहीं मिला बोल के पूछेंगे। उसके बाद जो न्याय होता है वो न्याय के ऊपर निर्णय करेंगे बोल के सबको धन्यवाद। स्वाभिमानी बसव कल्याण पक्षಕ್ಕೆ स्वाभिमानी बसव कल्याण पक्षಕ್ಕೆ स्वाभिमानी